जय गुरुदेव। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। आज हम ब्रह्मचर्य के विषय में विस्तार से बात करेंगे। ये ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई बात करता हुआ नजर आता है। ब्रह्मचर्य के बारे में बात तो बहुत लोग करते हैं, उपदेश करते नजर आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि वाकई में ब्रह्मचर्य में स्थित हैं। एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जय गुरुदेव कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग, बल्कि समाज में हर तरह की कम्युनिटी और आयु वर्ग के लोगों से मिलना होता है। उनमें से बहुत से लोग अच्छे साधक भी हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कई कई वर्षों से साधना कर रहे हैं। लेकिन बातचीत के दौरान एक चीज जो सामने आई तो पता चला कि अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य की दृष्टि से कमजोर हैं, और कमजोर क्या, बहुत ही कमजोर। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग मिले जो कि ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं, लेकिन वो भी परेशान हैं कि कुछ समय बाद वे ब्रह्मचर्य में टिक नहीं पाते हैं, यानी ब्रह्मचर्य ठहर नहीं पाता है। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो हमारा आप सभी से ये अनुरोध है कि यदि आप ब्रह्मचर्य विषय को लेकर गंभीर हैं तो इस चर्चा को आप शुरू से अंत तक पूरे गौर से आप सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। और एक बात और, ब्रह्मचर्य एक बहुत ही विस्तार का सब्जेक्ट है, तो हम धीरे धीरे सिलसिलेवार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप यदि यहाँ आज इस एपिसोड से जुड़े हैं तो आप इस पूरी चर्चा में साथ बने रहिएगा और जो आपको अच्छा लगे उसे अपने जीवन में आत्मसात करिएगा। और हमें पूरा यकीन है कि यदि आप इन बातों को समझ गए तो ब्रह्मचर्य पालन आपके लिए एक संघर्ष नहीं रह जाएगा, वो आपका स्वभाव बन जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य सच में उस तरह से समझा गया होता जो वो है, आज साधक अंदर से इतने परेशान नहीं होते। अगर ब्रह्मचर्य सच में सही से समझा गया होता तो साधकों के लिए साधना बोझ नहीं बनती, बल्कि एक शक्ति बन जाती। वे अंदर से शांत हो जाते। ब्रह्मचर्य की समस्या ये नहीं है कि लोग इसे अपनाना नहीं चाहते। समस्या ये है कि लोग ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, लेकिन बिना सही समझ के अपनाते हैं। जैसे ही ब्रह्मचर्य का नाम आता है, ज्यादातर लोग सीधे अपने शरीर पर काम करना शुरू कर देते हैं। नजर रोको, आदत रोको, व्यवहार बदलो, क्योंकि आमतौर पर लोग ब्रह्मचर्य को शरीर से जोड़कर ही देखते हैं। लेकिन मन पर कोई काम नहीं करता है और सारा खेला मन का ही है, और यहीं से पूरी गड़बड़ी शुरू होती है। शरीर को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन मन को नहीं रोका जा सकता। मन को अगर समझा नहीं गया तो वो हमेशा मौके की तलाश करता रहेगा, मौका ढूंढता रहेगा। ऊपर से साधक शांत दिखाई देगा, लेकिन भीतर लगातार एक खिंचाव चलता रहेगा। यही वजह है कि इतने लोग वर्षों की साधना के बाद भी परेशान दिखाई देते हैं। अब ये बात समझने की है कि ब्रह्मचर्य किसी इच्छा को कुचलने का नाम नहीं है, क्योंकि कुचली हुई इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। वो भीतर ही भीतर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अगर ब्रह्मचर्य आपको कठोर बना रहा है, चिड़चिड़ा बना रहा है, तो आप सच मानिए वहां ब्रह्मचर्य वास्तव में चल ही नहीं रहा। वहां अंदर ही अंदर दमन चल रहा है, और दमन किसी साधक को कभी ऊपर नहीं उठा पाएगा। असल में ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं है जिसे आप ऊपर से ओढ़ लें। यह कोई व्रत भी नहीं है जिसे दांत भींचकर हम निभाएं। ब्रह्मचर्य एक समझ से पैदा होने वाली कंडीशन है। जब आदमी ये देखना शुरू करता है कि उसकी ऊर्जा दिन भर कहां कहां जा रही है, किन किन चीजों में जा रही है, जैसे मोबाइल में, नजर में, कल्पना में, पुरानी स्मृतियों में, यादों में, और मन की लगातार चलती बातचीत। जब व्यक्ति ये देखना शुरू करता है, तब पहली बार ब्रह्मचर्य की जमीन तैयार होती है। ब्रह्मचर्य वो जमीन है जिस पर खड़े रहकर साधना सफल हो पाती है, चाहे कोई भी साधना हो। सच बात यही है।
ऊर्जा पहले मन से गिरती है और शरीर तो बाद में उसका पीछा करता है। जो सिर्फ शरीर से लड़ता है वो थक जाता है, और जो मन को समझ लेता है या समझने लगता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। और यहीं से ब्रह्मचर्य की असल यात्रा शुरू होती है। आप गौर से देखिए, ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य को एक डर की तरह पकड़ लेते हैं। डर गिर जाने का, पाप लग जाने का, गलती हो जाने का। और डर से किया गया संयम कभी भी आपको शांत नहीं कर सकता, आपके मन को शांत नहीं कर सकता। ये बात आप ध्यान रखिए। वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ऊपर से साधक नियम निभा रहा होता है, लेकिन भीतर मन मौका ढूंढ रहा होता है। और यही वजह है कि वर्षों के संयम के बावजूद भी गिरना हो जाता है, साधक गिर जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। कई पौराणिक कथाओं में भी ऐसे कई किस्से हैं। खैर वो सब बात फिर कभी की जाएगी। तो इच्छाओं का दमन करना ब्रह्मचर्य नहीं है। दमन हमेशा रोकने की भाषा बोलता है। ये मत देखो, वो मत सोचो, ये मत करो। तो दमन इंसान को कठोर बना देता है, जबकि सच्चा ब्रह्मचर्य समझने की भाषा बोलता है। समझ ये नहीं पूछती कि इसे कैसे रोकूं, समझ पूछती है कि ये मेरे भीतर ऐसा क्यों हो रहा है। और जिस दिन साधक ये सब देखना शुरू करता है कि उसके भीतर बेचैनी कहाँ से आ रही है, उसी दिन से दमन ढीला पड़ने लगता है। जो व्यक्ति सिर्फ शरीर के स्तर पर ब्रह्मचर्य पालन में लगा रहता है वो थक जाता है, और जो व्यक्ति मन को समझने लगता है वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इसलिए आप याद रखिए, ब्रह्मचर्य डर से नहीं टिकता, दबाव से नहीं टिकता, और दमन से तो बिल्कुल नहीं टिकता। ब्रह्मचर्य उतरता है समझ से, और समझ धीरे धीरे आती है। और जब ये समझ गहरी होने लगती है तो एक दिन ऐसा आता है कि जब साधक पहली बार महसूस करता है कि ऊर्जा बाहर नहीं भाग रही है, वो स्वयं के भीतर टिक रही है। फिर ब्रह्मचर्य संघर्ष नहीं रहता, वो स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बनने लगता है। जिस दिन आपको खुद को रोकना नहीं पड़ता और फिर भी मन नहीं भागता, उस दिन आप समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य शुरू नहीं हुआ, ब्रह्मचर्य उतर गया है। सच बात यह है कि ब्रह्मचर्य कोई कर्म नहीं है, ये कोई प्रयास नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। जैसे नींद लाई नहीं जाती, नींद तब आती है जब शरीर और मन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही ब्रह्मचर्य भी तब आता है जब स्वयं पर कंट्रोल करने की जिद गिर जाती है। जब साधक जीवन को काबू में रखने की कोशिश छोड़ देता है, जब वो खुद को कसकर पकड़ना छोड़ देता है, तब पहली बार ऊर्जा भीतर टिकने लगती है। तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, एक बहुत माइनर बदलाव होता है। ऊर्जा बाहर भागती नहीं, नजर देखती है लेकिन खींचती नहीं, विचार आते हैं लेकिन वो आपको अपने साथ बहा नहीं ले जाते। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये मनुष्य की स्वाभाविक ऊंचाई है जिसे वो भूल चुका है। अब साधक के भीतर कोई युद्ध नहीं चलता है। जहां भीतर लड़ाई चल रही है वहां ब्रह्मचर्य नहीं है, और जहां ब्रह्मचर्य है वहां शांति किसी कोशिश से नहीं, स्वाभाविक रूप से होती है। फिर साधक संसार में रहता है लेकिन संसार उसे बांधता नहीं है। वो देखता है लेकिन फिसलता नहीं, वो चलता है लेकिन भटकता नहीं। तो यहाँ ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि ब्रह्मचर्य इसलिए नहीं बिगड़ा कि वो कठिन है, वो इसलिए बिगड़ा क्योंकि उसे हमेशा शरीर से समझा गया, जबकि ब्रह्मचर्य का जन्म चेतना में होता है। शरीर तो सिर्फ उसका आखिरी प्रतिबिंब होता है। जो ब्रह्मचर्य को शरीर से समझता है वो जीवन भर संघर्ष करता रहता है, और जो उसे चेतना से समझ लेता है उसके लिए फिर ब्रह्मचर्य संघर्ष नहीं, उसका स्वभाव बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य कोई कठोर व्रत नहीं है, कोई जबरन थोपा हुआ नियम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये चेतना की वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर पूरा हो जाता है,
और जिस दिन ये बात भीतर गहरे में उतर जाती है, उस दिन से फिर साधना बोझ नहीं रहती है, वो सांसों की तरह से सहज हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और ब्रह्मचर्य की इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे और इसे और गहराई में हम इस पर चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव।